परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन में से सुने। आज हम जे 91 91 मतलब जे 91 वो अपन पढ़ रहे हैं। उसमें हम प्रभु के वचन में से हमको क्या मिलता है हम देखें। और हम अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम परमेश्वर का विश्वास करने के साथ होने वाला क्या क्या फ़ायदा है हमने ये पढ़ रहा था। और आज हम जो देख रहे हैं कि हम उससे हम यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर के हम परमेश्वर को दुखी करते हैं। हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन बाद में करेंगे। हम उसके पहले पीछे की तरफ हम जाके हम उसको देख लेते हैं और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब तक हम पूरी तरह समझ नहीं लेते हैं तब तक क्या होगा, हम आधे रास्ते पे चल रहे हैं कि मतलब डगमा जाएंगे, हम पाप पे मर जाएं, पाप में फिर गिरने के चीज़ है। और पाप में गिरने से क्या होगा, परमेश्वर को हम दुखी करेंगे। और क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो बलिदान दिया है वो एक ही बार दिया है। और परमेश्वर का बलिदान के कारण आपको जो अपना रहा है वो एक ही बार है। एक बार अपनाया मतलब वो हमेशा के लिए अपनाया, वो दोबारा अपनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपने आपके बच्चे को जन्म दिया, वो एक ही बार जन्म होता है। क्या है कि आपका बच्चे को बोले अभी अरे ये बच्चा गलती कर दिया तो हम इसको फिर से पेट में रख के फिर दोबारा जन्म ले क्योंकि मैं अच्छा बच्चा बना के नहीं। उसी प्रकार से हम जिस प्रकार से हमारे बच्चा एक बार ही पैदा होता है, वो बच्चा एक ही बार वो उसको अपने जीवन काल पूरे उसी रास्ते पे चलना पड़ता है। उसमें यदि गलती करते हैं तो क्या करेंगे, हम बच्चे गलती करते तो हम उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको मारते हैं, उनको शिक्षण देते हैं, उनको समझाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें बेटे और बेटियां बनाए। परमेश्वर ने हमें बेटे और बेटियां बनाए है तो हमारा क्या, हमको क्या है, हमारा पुनर्जन्म हुआ है। हमें पुनर्जन्म मतलब नया जीवन, पुनर्जन्म नहीं कह सकते, नया जीवन मतलब हमारा पुराना जीवन को छोड़कर हमें एक नया जीवन मिला है। हमारा पुराना जीवन क्या था, पाप का जीवन था। पाप के जीवन होने के कारण हम पाप के चाल में चलने वाले थे। बाकी हम नया जीवन में क्या हो रहा है, परमेश्वर के बीज हमारे में आया और हमें नया जीवन दिया। मतलब हम पाप के जीवन को लालसा नहीं करना है, ये बात करना चाहिए। मतलब है कि हम पाप के जीवन में पुनः वापस नहीं जाना चाहिए। पाप के जीवन में नहीं वापस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के, क्योंकि उसका कारण क्या है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में बसता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में बसता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में कब बसता है, जब हम पाप रहित होगा, मतलब हमारे पाप को पूर्ण तरह से शुद्ध करा हो तभी आ सकते। क्योंकि परमेश्वर क्या है, पवित्र है। और परमेश्वर पवित्र है इसलिए क्या होगा कि परमेश्वर पवित्र है तो यदि हम अपवित्र चीज़ से करेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर को दुख होगा। परमेश्वर उसको नहीं चाहेगा। उसके लिए क्या करें, जैसे हम हमारे बच्चों को ही ले लो, और यदि वो गलत काम करता है तो क्या करता है, हम क्या खुश होते हैं क्या, अरे बच्चे आपने बोलते कोई बात नहीं यार वो तो चलने दो। क्या होगा, वो क्या बढ़ते क्या होगा, बढ़ते वो जेल के अंदर सड़ने का अवस्था में आ जाएगा। मतलब जेल मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि क्या है, वो नरक की अवस्था में जाने की। बाकी हमारे इसमें ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमको यहाँ पर अपन इफिसियों की पत्र में हम पढ़ते हैं तो हम कोलोसियों की पत्र में पढ़ते हैं तो हम पढ़ेंगे वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तीन चीज़ें होते हैं। नहीं, कोरिन्थियों की पत्री में क्या बताते हैं कि एक तो आप क्या होगा, परमेश्वर को दुखी, आपने गलत काम करा, आपको डांट फटकार मिलेगा। दूसरी बात वो क्या है कि आपको ताड़नाएं देगा। तीसरी क्या है, और उससे भी आपने सुना नहीं है तो आपको मृत्यु होगा। मतलब बहुत से लोग मृत्यु से मर गए। इसका कारण क्या है कि परमेश्वर उस पाप को आपको क्या बढ़ावा नहीं देता। यदि आप खुद स्टॉप नहीं हो तो परमेश्वर आपको स्टॉप कर देगा। मतलब आपके जीवन को बंद कर देगा ताकि आप
फिर नरक के योग्य ना बने, क्योंकि आप फिर पाप करते रहोगे तो क्या होगा, तुम फिर पापी बन रहे हो, और पापी बन रहे हो तो पाप का सजा क्या है, मृत्यु। बाकी परमेश्वर ने क्या करा, आपका पाप का सजा पूरी तरह भोग लिया। आप बिल्कुल बिल्कुल समझिए, क्योंकि आप और कहाँ तक का पाप का सजा भोगा है, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक का पाप का सब 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 जो हिसाब है उसने चुकता कर दिया। मतलब आप जो कर रहे हैं उसका भी है उसने चुकता कर दिया, करने जाने वाला है उसका भी चुकता कर दिया। मतलब आपके पूरे पाप को निकाल दिया। उसके बाद भी तुम पाप कर रहे हो तो क्या होगा, परमेश्वर को क्या होगा, परमेश्वर क्या उससे क्या होगा, तो क्या है कि परमेश्वर को दुखी करेगा। परमेश्वर बोले कि यार ये सही नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, लास्ट में क्या लिखा है, मृत्यु। अब उसके वचन मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। और तो आपको देखना है कि परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें गलतियों से बचाता है। और अब मैंने आपको बताया परमेश्वर की आत्मा बसता है। हम पीछे की तरफ हमने देखा है कि हम इसी कारण दावीद के जीवन में अपन पढ़ते हैं 51 में भजन संगीता 51 का 1 और 1 में पढ़ते हैं कि प्रभु मेरे को क्या करना है, आपके करुणा और दया से मेरे पाप से मिटा दे। यहाँ पर पाप को मिटा दे, हमको मिटाने की जरूरत नहीं, हमको पाप को उसने परमेश्वर ने मिटा दिया है। वो कह रहा मिठा दो, मतलब उसको पूरे वो मतलब परमेश्वर से मांग रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पाप को मिठा दो। हमारे जीवन में क्या है, विश्वासियों के जीवन में क्या है, पाप को मिठा चुके हैं, जो आने वाला पाप को ही मिठा दिया है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर दूसरे 51 के 12 में क्या पढ़ता है, उसके अंदर भी अपन यही पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर मुझे आपका जो खुशी है मुझे दे, क्योंकि मैं जिसके कारण मैं पछता रहा हूँ, जिसके कारण मैं हो रहा, क्योंकि दावीद के जीवन में क्या हुआ, वो पछताने लगे और उसके दिल में खुशी बिल्कुल नहीं रहा। तो उस खुशी को नहीं मिलने के कारण वो क्या कह रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि मुझे संतोष दे। और संतोष के लिए वो प्रेयर कर वो परमेश्वर से भीख मांग रहे हैं या परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर मेरे को संतोष दे। अब हम 5वां पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं, यदि हम ये पुराने नियम के हिसाब से हुआ, हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर ने हमें समाधान और संतोष दे चुका है। तो यदि हम परमेश्वर के हिसाब से चलते हैं तो हम समाधान और संतोष मिलेगा। और वो कौन वो कंट्रोल करता है, वो कौन नियंत्रित करता है, वो परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा कैसे नियंत्रित करता है, क्योंकि वो आपके अंदर बसता है। बिल्कुल समझिएगा, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर बसता है तो आपको नियंत्रित करने वाला कौन है, परमेश्वर की आत्मा है। और परमेश्वर की आत्मा आपको नियंत्रित कर रहा है तो क्या मतलब क्या होगा, तो आप उस गलती को दोबारा नहीं करेंगे और नहीं और जब अपन करेंगे तो अपना दिल घुटने लगेगा और अपन अपने आप उसको से मतलब मैं इस प्रकार से मैं आपको बोलूँ, आपको मालूम है मैं डायबिटिक हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को शक्कर खाने से मेरे शुगर बढ़ता है, मतलब बढ़ रहा है। और मैं क्या करता हूँ, उसको शक्कर नहीं खाने का कोशिश कर रहा हूँ। और अब यदि नहीं करा तो क्या होगा, मेरे शुगर फिर बढ़ जाएगा। मेरे शुगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, एक्चुअल सही नहीं है उसके हिसाब से, तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मेरे शरीर में क्या होगा, गठियाँ होंगी, मेरे में बहुत सारे दुर्बलता आएगी कि मतलब आँख ना दिखना और चलना फिरना मुश्किल होना, न्यूरो प्रॉब्लम होना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिसके कारण मेरे को मृत्यु की तरफ ले आता है। और उसी कारण हम क्या करना चाहिए, पाप नहीं करना, हमको उस शक्कर नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर क्या कह रहा है, हम एफिसियों की पत्री 4 का, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो। आप कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो, क्योंकि परमेश्वर को हम जो भी काम करेंगे उसको दुखी करता है, वो हमारे से जा नहीं रहा है।
और ये बिल्कुल समझिए, परमेश्वर ने हमारे हमारे दिल में आया, वो एक ही बार आ रहा है, वो आके वहाँ पर रुक गया। अब पुराने नियम में क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा आते थे और जाते थे, क्योंकि वो पवित्र नहीं होने के कारण आत्मा आके और चले जाते थे। और यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे में बस रहे, और तुम गलती करोगे तो किसको दुख होगा, परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि वो हमारे पिता है। वो परमेश्वर हमारे पिता है, तो हमारे हम यदि कोई गलत काम करते हैं, हमारे दुख हम गलती करने पर किसको दुख होता है, हम अपने माँ और बाप को। और उसी प्रकार के परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, वो दुखी होता है। और यहाँ पर कह रहा है कि तुम परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो और करते रहो, क्योंकि परमेश्वर की संपत्ति के रूप में तुम पर के दिन के लिए आत्मा के साथ मोहर लगा दिया है। क्योंकि हमको परमेश्वर ने हमारे ऊपर मोहर लगा दिया। मोहर लगा दिया मतलब परमेश्वर के आत्मा हमको मोहर लगाने के कारण वो कौन खोल सकता है, परमेश्वर ही खोल सकता है। जब यदि एक लिफाफा हो और उसके अंदर पर सरकार का मोहर लगाए तो वो कौन खोल सकता है, जिसने मोहर लगाया, मतलब जिसको भेजा गया है वही लगा सकता है। और यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे ऊपर मोहर लगा दिया है, मोहर लगा दिया, ताकि हम हमारे इस इन्वेलप में और ये कवर के अंदर, या मतलब ये लिफाफे के अंदर हम और कुछ नहीं डाल सकते। तो हमको हमारा मोहर लगा, वो कब खुलेगा, परमेश्वर ही खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर के आखिर दिनों में इसको खोलेगा। ये लिखा है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, एंड डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। यहाँ कहता है कि तुम परमेश्वर के आत्मा को दुखी मत करो। देखो भाइयों, यदि आप गलती कर रहे हो, आप यदि पाप कर रहे हो, किसको दुखी कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा को। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आत्मा को दुखी करें? आप पाप करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा को आप दुखी कर रहे हैं। और दूसरा क्या लिखा है, टू हुम यू वेर सील्ड फॉर द डे ऑफ रिडेम्पशन। हमें छुड़ाने वाला दिन के लिए हमें सील करके रखा हुआ है। हमें सील करके रखा हुआ मतलब हमें कोई भी उस सील को तोड़ नहीं सकते। और यदि हम प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि हम क्या देखते हैं, 4 और 5वें अध्याय में क्या पढ़ता है, परमेश्वर के मोहर खोलने के लिए, पुस्तक खोलने के लिए, उस मोहर को खोलने के लिए कोई भी नहीं था। कौन खोल पाया? सिर्फ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ही खोल पाया। वो लैम्ब ऑफ गॉड, वही जो परमेश्वर का मेमना ही उसको खोल सकता है। और उसी प्रकार से वो हमारे बारे में ही कहा जा रहा है, हमारे ऊपर मोहर लगाया। और वो डे ऑफ रिडेम्पशन मतलब जब हमारे छुटकारे का दिन आएगा, छुटकारे के दिन के लिए परमेश्वर ने हमको सील लगा के रखा। वो छुटकारे का दिन कब आएगा? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगे, और उसके बाद हमें पृथ्वी पर नहीं, आसमान में आएंगे, और आसमान में आके हमें लेके जाएंगे। तो हमारे छुटकारे के दिन कब होगा? हम प्रभु यीशु मसीह के पास साथ जाएंगे, तो उस दिन हमारा मोहर खोल दिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तुम जो भी काम करो, तुम किसको दुखी कर रहे हो? परमेश्वर की आत्मा को दुखी करो। परमेश्वर की आत्मा को दुखी मत करो। मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और मैंने बहुत से बातें आपको कहा है, इसको आप ध्यान रखें। परमेश्वर ने हमको नरक में नहीं भेज रहे हम, क्योंकि हम नरक में नहीं, हम यदि आप पाप करेंगे तो हम मृत्यु के दंड भोगेंगे। मृत्यु का दंड मतलब इस संसार से उठा लिया जाएगा, बाकी आप नरक में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार ही आपको ये दिया है, इसलिए और नरक नहीं। अब मेरा समय खत्म हो गया। प्रभु की धन्यवाद हो। मैं अगले बात अपना बाद में सुनेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आमीन।